नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध बिंदुआ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा इस वीडियो में इन्फिनेटिव की। ठीक है, मेन टॉपिक है अपना इसमें कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। चलिए बात करते हैं इन्फिनेटिव की। मित्रों, इन्फिनेटिव 2 + V1 अर्थात क्रिया के पहले टू लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है। मित्रों, इन्फिनेटिव देखा आपने तो इन्फिनेटिव हमेशा 2 + V1 बनाया जाता है, इसे टू गो। वेयर इन्फिनेटिव कहलाता है विदाउट टू, बिना टू का इन्फिनेटिव होता है। ये बहुत कम प्रयोग होता है और ये जहाँ भी प्रयोग होता है वो एक निश्चित क्रियाएं होती हैं जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा भी बहुत कम मिलता है, इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। ये क्रिया टू और क्रिया के बीच में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन्फिनेटिव कहें तो टू गो, वेयर इन्फिनेटिव कहें तो गो। ठीक है, और टू प्रॉपरली गो, तो ये आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव माना जाएगा। मित्रों, हमें जिस इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है वो यहाँ पर ये है। ठीक है, इसमें इस इन्फिनेटिव को 2 + V1 जब भी आप दो वाक्यों को, तीन वाक्यों को जोड़ने के लिए काम करेंगे तो उनके अर्थ निकलते हैं ना, नी, ने, कर, करके, ते हुए, के लिए। ठीक है, जब भी आप नाउन फ्रेज बनाएंगे किसी क्रिया के पहले टू लगा करके तो उनके ये अर्थ निकलेंगे, और जब ये कोई ना कोई अर्थ निकलेगा और वो वाक्य जुड़ेगा। तो मित्रों, पहले देखते हैं कि हमें अगर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक वाक्य बनाना है तो हम उस वाक्य को कैसे पहचानें कि ये इन्फिनेटिव से ही बनेगा। देखिए, इन्फिनेटिव जो है ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये नॉन फाइनाइट कहलाता है। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलती है। नॉन फाइनाइट क्या है? जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, अगर मैं टेंस बदलूंगा तो ये वांट ही चेंज होगा। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में मैं कहूँ तो बन जाएगा कि आई हैव वांटेड टू गो, यही बनेगा। लेकिन इस टू गो का कुछ नहीं बदला, ये इन्फिनेटिव है, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट के ऊपर कर्ता के वचन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन फाइनाइट है क्या। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या करना है कि इन वाक्यों को कैसे सब पहचाने कि ये तीन तीन वाक्य, दो दो वाक्य दिए हैं, कैसे पहचाने कि हम इसको इन्फिनेटिव से कैसे जोड़ें। मान लीजिए आपके दो सेंटेंस दिए, एक ये दिए, एक ये दिया। देखिए, जो कार्य होगा, जो भी वर्क, एक वाक्य में वर्क होगा, इस वाक्य में भी वर्क हो सकता है, इस वाक्य में भी वर्क हो सकता है। कोई काम होगा, उस काम होने का कारण क्या है, रीजन दिया होगा दूसरे वाक्य में। ठीक है, जब रीजन दिया होगा, उस काम होने का पर्पज क्या है, पर्पज होगा। उस जो काम किया गया, उस काम होने का रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, ये तीन चीजें पकड़नी है आपको बस, और आपका इन्फिनेटिव बिल्कुल 100% सही होगा। यानी जो काम हुआ, उस काम होने की वजह क्या है, कारण क्या है। तो आपको कारण, जिस वाक्य में कारण दिया होगा उस वाक्य की क्रिया को नॉन फाइनाइट अर्थात इन्फिनेटिव 2 में बदल करके जो काम हुआ है उसके साथ जोड़ देंगे। उस काम होने का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था। तो जो आपका उद्देश्य दिया होगा, उस वाक्य के उद्देश्य की जो वर्ब होगी उसके पहले टू लगाकर इस पहले वाक्य से जोड़ देंगे। यानी उसमें क्या होगा, जो काम किया गया है उसी से वो पर्पज जुड़ जाएगा। तीसरी बात, एक काम हुआ, उस काम करने का रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। तो जिस वाक्य में रिजल्ट निकलेगा उस वाक्य की क्रिया के पहले टू लगाकर इस काम, जिसमें काम हुआ, उस वाक्य में जोड़ देंगे। तो मित्रों, ये बात समझ में आई होगी कि जिस वाक्य में रीजन, पर्पज और रिजल्ट दिया होगा उसी वाक्य की क्रिया के पहले टू लगाकर आप उस दूसरे वाक्य से जोड़ देंगे। ये हो सकता है कि पर्पज पहले वाक्य में दिया हो, काम पीछे हो सकता है रीजन, पर्पज बाद में ना हो, पहले दिया हो। बात समझ रहे हो ना। वो जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, क्यों, उसमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन करके कैसे निकालेंगे, ये देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए पहले हिंदी में अर्थ निकालना जरूरी होता है। वह रोया, उसने मुझे देखा, यानी वह रोया मुझे देखकर, ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे मित्रों हो। ही वेप्ट, ही सामी, वह रोया, ही सामी, उसने मुझे देखा, है ना। तो वह रोया, क्यों रोया, क्यों, क्यों का मतलब रीजन, कारण, क्यों रोया।
तो ही सामी उसने मुझे देखा, अर्थात मुझे देखकर, कर या करके अर्थ निकला देख कर, ये देखो हिंदी निकल आई, इसमें तत्काल जोड़ दिया। तो ही वेप्ट, यही फाइनाइट रहेगा, टेंस वाली वर्ब वही इसी की रखेंगे। मैंने यहाँ बताया था कि जो काम होगा उसी की फाइनाइट वर्ब रहेगी, केवल बकाया सब नॉन फाइनाइट में चेंज हो जाएंगी। तो ही वेप्ट है रोया, सॉ की फर्स्ट फॉर्म टू लगाकर सी मी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे देखकर रोया ना, ये रीजन कहलाया आपका। क्या कहलाया, रीजन, कारण। यानी ही वेप्ट टू सी मी, वह मुझे देखकर रोया। किस कारण से रोया, मुझे देखकर रोया। तो ये जो कारण है ये आपका जहां काम हुआ, रोने का काम हुआ, उससे जुड़ गया। दूसरा, आई ड्रू ए स्वॉर्ड, मैंने एक तलवार खींची। आई वॉन्टेड टू किल हिम, मैंने तलवार खींची, मैं उसे मारना चाहता था। तो मैंने तलवार क्यों खींची, उसे मारने के लिए, है ना। अब कहो वांटेड दिया, इसमें दो दो वर्ब दी हैं, इसका क्या करें हम, ठीक है। तो जहां पर जवाब आएगा, मैंने तलवार खींची किस लिए, क्या उद्देश्य था, अर्थात इससे उद्देश्य क्लियर हुआ, पर्पज। जब आपका पर्पज क्लियर हो गया कि उसने तलवार खींची किस लिए, तो इसमें किस लिए से जैसे आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब तुरंत आ गया, उसे मारने के लिए। तो ये आपका नाउन फ्रेज इतना बन गया। तो ये इसमें पर्पज है, तो ये वाक्य ज्यों का त्यों रहेगा, पर्पज इसका इसमें अटैच कर देंगे, जुड़ जाएगा। आई ड्रू आ स्वॉर्ड, मैंने तलवार खींची किस लिए, टू किल हिम। अब उसमें मान लीजिए पहले से ही इन्फिनेटिव लगा है तो अपन को एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है नहीं है, तो ये रीजन में हुआ, ये आपका पर्पस क्लियर हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखें कि ही वॉज सो पुअर ही कुड नॉट बाई ए मोबाइल। आपने ट्रांसफॉर्मेशन के नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा रिमूव टू का प्रयोग, ये बिल्कुल वही है। अब देखें कैसे, जब भी वाक्य में आपने देखा होगा जब दो वाक्य होंगे, ठीक है, और ये जैसे सो है आपका, सो, ओवर, एक्सेसिवली, है ना, और एक्सट्रीमली, और आपका इनफ, इस तरीके के एडवर्ब जब भी आए तो इनकी जगह एडवर्ब टू लगाया जाता है इन्फिनेटिव में। उसमें पढ़ा था आपने कि टू, टी डबल ओ, एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू लगाया जाता है, ठीक है। तो आपने इसके साथ लगा दिया एडवर्ब टू। वह गरीब, ही वाज सो पुअर, वह बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, गरीब था भैया। ही कुड नॉट बाई ए मोबाइल, वह मोबाइल नहीं खरीद सकता था। वह गरीब था ना, तो रिजल्ट क्या निकला, भैया गरीब हैं, परिणाम यह हुआ कि हम मोबाइल नहीं खरीदा हमने, यही मतलब हुआ। अर्थात ये क्या निकला, इसमें निकला परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। तो ही वाज सो पुअर, तो हो गया आपका ही वाज, सो की जगह लगाया टू, पुअर हो गया। अब देखिए आगे का खेल जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, वर्ब से लेना पड़ेगा, चूंकि वर्ब यहाँ है, तो वर्ब यहाँ है, तो आपने इस वर्ब को टू से जोड़ा, टू बाई आ मोबाइल। अब देखें जरा, आप कहें कि यार ये ही कुड नॉट कहाँ गया, तो भाई साहब नेगेटिव में आपने अर्थ देखा होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन में आपने किया होगा कि इसका नेगेटिव सेंस होता है। इसका अर्थ जब आप, जैसे मैं कहूँ कि वह कमज़ोर लड़का था, ठीक है, तो आप उसे यूं उल्टा कह देते कि वह होशियार लड़का नहीं था, अर्थात वह कमज़ोर था। वह गरीब व्यक्ति था, वह अमीर नहीं था, अर्थात वह गरीब व्यक्ति था। नोट कहाँ से आया, तो देखें, ही वाज सो पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई ए मोबाइल, वह मोबाइल नहीं खरीद सकता था, ठीक। तो अब इसका अर्थ निकाल लीजिए आप, वह मोबाइल खरीदने के लिए अधिक गरीब था, अर्थात वह इतना गरीब था कि मोबाइल नहीं खरीद सकता था। वह गरीब था, इसका रिजल्ट ये हुआ, इसमें रिजल्ट निकला कि वह मोबाइल नहीं खरीद सकता था। इसलिए हमने क्या किया, इसके नॉन नेगेटिव सेंस को ऑटोमेटिक अपन हटा देते हैं। अभी तक तो देखा हम लोगों ने कि सभी के सब्जेक्ट सेम हैं। अब आप कहो सर अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही। देखिए अब देखते एक सब्जेक्ट अलग है, इस वाक्य का सब्जेक्ट अलग है, इस वाक्य का सब्जेक्ट अलग है। द बॉक्स इज ओवर हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसके सब्जेक्ट अलग हैं। अब देखो ये भी वैसा ही है, मैंने आपसे कहा था कि ओवर, सो ओवर, एक्सट्रीमली,
एक्सेसिवली इनफ दिया हो तो इसकी जगह एडवर्ब टू लगाते हैं, आपने लगा दिया कि द बॉक्स इज टू हैवी। अब आपको क्या करना चाहिए था कि टू यहां से लगा के इसको जोड़ दें आप, लेकिन इसका आई का क्या करें? तो देखिए, जब ये नाउन फ्रेज बनेगा तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई का बना देंगे यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, ओ सी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बना देंगे। आई का अगर आई दिया होगा तो ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा यहां पे, ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए। अगर यहां वी दिया होगा तो फॉर अस लगा देंगे, यानी मेरे, हमारे लिए। ये दिया होगा तो फॉर देम आ जाएगा। यू दिया होगा तो फॉर यू हो जाएगा। ही दिया होगा तो फॉर हिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाम दिया होगा, मोहन दिया होगा तो फॉर मोहन हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और वो तत्काल यहीं पर टच हो जाएगा कि द बॉक्स इज टू हैवी, आई का बना दिया ऑब्जेक्ट यानी फॉर मी, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे। वर्ब क्या है? लिफ्ट, इन्फिनिटिव लगाया टू लिफ्ट। अब आप कहो इट कहाँ गया? तो मैंने अभी यहाँ बताया था कि जो शब्द दो दो बार इस्तेमाल होते हैं वो केवल एक बार इस्तेमाल करते, दूसरे वाले वर्ड को रिमूव कर दें, हटा देते हैं। जैसे इट किसके लिए है? ये बॉक्स के लिए है, तो बॉक्स हम यहाँ पे ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। जब बॉक्स एक बार आ चुका है तो हमें इट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट अलग है तो इसके अर्थ क्या निकले, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। द बॉक्स इज ओवर हैवी, बॉक्स अधिक हैवी है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ। जब इसका बनाया कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बॉक्स उठाने में मेरे लिए बहुत हैवी है। बॉक्स इतना ओवर हैवी है कि मैं उठा नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इन्फिनिटिव समझ में आया होगा। ये आपका इन्फिनिटिव पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में अभी मैं आपको, जैसे इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है तो मैं नाउन के फंक्शन भी, नाउन की तरह फंक्शन भी बताऊंगा इन्फिनिटिव के, ठीक है। क्रमशः ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंटिन्यू चलेगा, ठीक है मित्रों। इसलिए आप अपनी एक्सरसाइज करिए इन्फिनिटिव की, और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। और मेरे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, मुझसे जवाब लेते रहिए और बकाया खुश रहिए। नमस्कार।